वेलकम बैक गाइज। और एक बार हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली कोई वीडियो में हमने देखा था एबीसी मॉड्यूल क्या होता है, पाइथन आईडीएल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख लिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली हम अर्क पार्स मॉड्यूल को, जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन के अंदर, उसे किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और कोड किस तरीके से उसके अंदर हम लिख सकते हैं और आर्क पास मॉड्यूल एक्चुअली होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा। और इसका बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है, बट बहुत ही इफेक्टिव एप्लीकेशन है। अगर एक्चुअली आप कमांड लाइन के साथ वर्क करना चाहते हो या फिर कुछ ऐसी चीज टर्मिनल के ऊपर यूजर्स के द्वारा करवा लेना चाहते हो, तो आप आर्क पास मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को आर पास मॉड्यूल दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर फिर एक बार ओपन कर लूँगा और आप लोगों को मुझ पर विश्वास बैठ जाए कि रियली आर पास मॉड्यूल बिल्ट इन मॉड्यूल होता है हमारे पाइथन के अंदर। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हेल्प के अंदर मॉड्यूल्स लिख दूंगा और एंटर हिट करूँगा। इससे होगा क्या, आप लोगों को तो पता ही है अब कि जो भी जितने भी मॉड्यूल्स प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, वो मॉड्यूल यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। उसके साथ ही दोस्तों मैं क्या करूँगा, मेरी ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर मैं मेरा पाइथन जो है ये ओपन कर लूँगा। अब पाइथन के अंदर पाइथन में कोड लिखने के लिए हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं। आप इस सीरीज़ के अंदर आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट आ गई है और अगर ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर अर्क पार्स मॉड्यूल यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो ये है आर्क पार्स मॉड्यूल। आर्क पार्स मॉड्यूल का लॉन्ग फॉर्म बोले तो क्या होगा, आर्गुमेंट पार्सर, जो क्या करेगा, टर्मिनल से कुछ इनपुट लेगा, आर्ग्यूमेंट लेगा और उसे सिंपली क्या कर देगा, प्रोग्राम के नीचे पास कर देगा, जिसकी वजह से उन उस इनपुट के ऊपर, उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर हम क्या कर पाएंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर इंटरप्रेटर को क्लोज कर देता हूँ और ये प्रोग्राम जो था हमने पिछले वीडियो में लिखा था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोग्राम्स पे ऊपर राइट क्लिक करके एक न्यू पाइथन फाइल बना लूँगा, आर पार्स पाइथन मॉड्यूल ट्यूटोरियल, और यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर कर दिया, मेरी यहाँ पर फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कौन सा भी मॉड्यूल हो, इस धरती के ऊपर कौन सा भी मॉड्यूल प्रेजेंट हो या फिर पाइथन के अंदर कौन सा भी मॉड्यूल हो, हमें उसके अंदर के कंटेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए इनपुट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है एज हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। तो मैं पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोगों को दिख पाए, दिस इज द tutorial on the arcparse arcparse built-in मॉड्यूल। ओके, कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। मुझे बताएं कैप्स लॉक ऑन हो गया है, इसे ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर इस ग्रीन प्ले बटन पर क्लिक करके मेरे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये बहुत ही सरल, बहुत ही इजी वे में यहाँ पर सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अर्क पार्स मॉड्यूल को यूज करने के लिए इंपोर्ट अर्क पार्स लिखूंगा। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा अर्क पार्स क्या है, फिर एक बार बता देता हूँ। जो अर्क पार्स मॉड्यूल है, जो कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, वो क्या करता है, वो आर्ग्यूमेंट को पास करता है। क्या करता है, आर्ग्यूमेंट को पास करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम टर्मिनल के ऊपर रहकर ही पाइथन प्रोग्राम फाइल का नाम लिखकर ही हमारे आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। जिसकी वजह से होगा क्या, सिस्टमेटिक और यूजर फ्रेंडली मैनर से हम इनपुट ले पाएंगे और कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करके उसे प्रिंट करवा देंगे प्रोग्राम की मदद से। तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो ये होता है हमारा अर्क पार्स मॉड्यूल। तो इम्पोर्ट अर्क पार्स कुछ इस तरीके से मैंने किया और एंटर हिट कर दिया। अब ये जो मॉड्यूल है, ये अभी यहाँ पर मैंने कहीं पर इसे यूज़ नहीं किया है, अब मैं इसे यूज करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा और उस वेरिएबल के अंदर जो भी यहाँ पर मैं इससे कंटेंट लूँगा वो स्टोर करवा लूँगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा AP
ईपी मतलब अर्ग पार्स, ARG पार्स, आर्ग्यूमेंट पार्सर डॉट आर्ग्यूमेंट पार्सर। आप यहाँ पर देख लो कि पाइचाम ने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए, जैसे कि आर्ग्यूमेंट पार्सर, पार्सर, एक्शन, ऑप्शनल, सप्रेस। तो ये सारी चीजें मतलब इमिट होती है, ये आप लोगों को पाइथन आईडीएलई के ऊपर नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम पाइचाम को यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा, इस क्लास को यूज में लूंगा। आप लोग बोलोगे कि मुझे किस तरीके से पता चला कि ये क्लास है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसके अंदर पाइचाम के अंदर कंट्रोल दबाए कीबोर्ड के ऊपर और फिर इस अर्ग पार्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अर्ग पार्स डॉट py मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। ओके, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो पाइथन के अंदर मॉड्यूल होता है हमारा, वो नथिंग बट हमारी पाइथन फाइल होती है। तो यहाँ पर ये अर्ग पार्स डॉट py फाइल है, तो यही मॉड्यूल है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है क्लास आर्ग्यूमेंट पार्सर। तो ये जो आर्ग्यूमेंट पार्सर है, यहाँ पर ये क्लास है जिसे हम यूज करेंगे। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट इन्होंने दे रखे, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर इसके जो है डॉक स्ट्रिंग लिखी हुई है, मतलब किस तरीके से इस क्लास को यूज करना है, इस क्लास का इस सोर्स कोड के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ। तो मैं फिलहाल के लिए इसे क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर अर्ग पार्सर क्लास को यूज किया, तब मैं इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, एक डिस्क्रिप्शन नाम से। ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन नाम से मैंने इसके अंदर पास कर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि बेसिकली डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द ट्यूटोरियल ऑन आर्ग्यूमेंट, कुछ बैकटिक लगा देता हूँ, आर्ग्यूमेंट पार्सर। बैकटिक आपके कीबोर्ड के एस्केप की के नीचे और टैब के ऊपर होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट पार्सर एंड क्रिएटिंग ए प्रोग्राम यूजिंग आर्ग्यूमेंट पार्सर। आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ तो इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देना चाहिए। मैं यहाँ ट्यूटोरियल की वजह से कुछ भी दे रहा हूँ, पर आप कुछ तो इंफॉर्मेटिव पास करना। तो मैंने इस क्लास के अंदर ये डिस्क्रिप्शन जो है, आर्ग्यूमेंट पार्सर के अंदर ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो आर्ग्यूमेंट पार्सर है, जो आर्ग पार्स है, इसके अंदर एक ऐड करूँगा। क्या ऐड करूँगा, आर्ग्यूमेंट ऐड करूँगा। तो ये आर्ग्यूमेंट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मेरा जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट नथिंग बट एक वेरिएबल होगा जो कि मैं पास करूँगा टर्मिनल के ऊपर, उसका नाम देता हूँ। मैं बोलता हूँ N1 और उसके साथ ही मैं उसका टाइप भी लिख देता हूँ। टाइप होगा इसका इंटीजर, आप फ्लोट भी रख सकते हो, मैं इंटीजर ले रहा हूँ। और उसके साथ ही मैं थोड़ा इसे इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको इसे रीड करने में आसानी हो। तो कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हेल्प लिख दूंगा। हेल्प से क्या होगा, अगर जो यूजर, जो प्रोग्रामर या कोई भी इसे यूज कर रहा है, अगर उसे पता ना चले कि भाई यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, तो ये हेल्प मैसेज हम उसे दिखा देंगे ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि भाई प्रोग्राम ये है और इसके अंदर ये हो रहा है और इसकी मदद से मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हेल्प, और उसके साथ ही इसके अंदर प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर हियर, कुछ इस तरीके से, प्लीज एंटर और इनपुट कुछ भी। ओके, तो ये एक हमारा N1 आर्ग्यूमेंट पास हो गया। दोस्तों देखो, अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे जैसे ये वीडियो आगे जाएगा, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तो थोड़ा इस वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को सब एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अर्ग्स इज इक्वल टू AP और उसे क्या करना है, पार्स अर्ग्स करना है। ओके, पार्स अर्ग्स, जिसकी वजह से क्या होगा, इस अर्ग्स के अंदर हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। ओके, वेरिएबल, सब वेरिएबल को हम इस अर्ग्स के अंदर एक्सेस कर पाएंगे, इतना भी याद रखें।
उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल लूँगा और इसके अंदर मैं अर्ग्स डॉट N1 को प्रिंट कर दूंगा, N1 या हाँ N1। और उसके साथ में इसके क्या करूँगा, यहाँ पर the value you provided in the terminal is this। तो मैं यहाँ पर ये रिजल्ट पास कर दूंगा। चलो अभी इसे हम रन करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर क्लिक करके आप करंट फाइल को क्लिक कर लेना और मैं यहाँ पर प्ले बटन पर इस क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसने मुझे एक एरर दिया है। क्या दिया है? एक एरर दिया है। अब आप लोग बोलोगे हमने तो सब कुछ मतलब सब कुछ ठीक कोड किया है और फिर हमें ये एरर क्यों मिल रहा है? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर ये जो टर्मिनल लिखा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए और मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, और यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, आप मेरे साथ लिखिए पाइथन और जो हमारा प्रोग्राम का नाम है अर्ग पास पाइथन मॉड्यूल ट्यूटोरियल। में एक काम कर लेता हूँ, इससे कॉपी कर लेता हूँ इस प्रोग्राम के नेम को। रीनेम का है रिफैक्टर और रीनेम। तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा। अब क्योंकि ये स्पेसेस भी कंटेन कर रहा है हमारा जो फाइल का नेम है, तो इसे मैं डबल कोट्स के अंदर ले लेता हूँ ताकि हमें कुछ एरर ना मिल पाए। तो .py करके इसके आगे मैं 2 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ और एंटर हिट करूंगा जैसे मैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, द वैल्यू यू प्रोवाइडेड इन द टर्मिनल इज दिस 2। दिस इज द ट्यूटोरियल ऑन द आर्क पार्सर बिल्ट इन मॉड्यूल। ये लाइन प्रिंट हो रही है और ये ऊपर वाली लाइन यहाँ से प्रिंट हो रही है। और ये 2 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, ये 2 यहाँ से आया। और ये कहाँ मिला प्रोग्राम के अंदर, यहाँ ये अर्ग्स N1 है ना ये, और ये जो 2 है वो ये है N1। समझ रहे हो? ये जो 2 है वो ये है N1। अब देखो आपने क्या किया, इस प्रोग्राम को आपके दोस्त के साथ शेयर किया और आपने दोस्त को कहा कि ये मेरा प्रोग्राम है, इस तरीके से ये रन होता है, और उसे कुछ पता ही नहीं है यहाँ 2 देना है या 3 देना है या कुछ, या यहाँ पर कुछ लिखना भी है या नहीं। तो वो क्या करेगा, वो इस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करेगा और उसे ये -h यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा और यहाँ पर N1 दिखने को पड़ेगा। क्यों N1? क्योंकि हमने यहाँ पर N1 दिया है यहाँ पर। तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आकर -h कर देगा, तो उसे यहाँ पर ये दिखने को मिल जाएगा। क्या? दिस इज ट्यूटोरियल ऑन आर्ग्यूमेंट पार्सर एंड क्रिएटिंग अ प्रोग्राम यूजिंग आर्ग्यूमेंट पार्सर। और यहाँ पर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के यहाँ पर हमें N1 प्लीज एंटर इनपुट अ पॉजिटिव नंबर ही, और ऑप्शंस में ये कुछ दिख रहा है और यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो गया है। तो दोस्तों बेसिकली देखो, ये जो यहाँ पर ये लाइन आ रही है दिस इज ट्यूटोरियल, ये यहाँ से आ रहा है दिस इज ट्यूटोरियल जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था। और ये जो है प्लीज एंटर इनपुट पॉजिटिव है वो यहाँ से आ रहा है। आप लोगों को इम्पोर्टेंस पता चल रहा है क्यों हमें हेल्प देना मस्ट है प्रोग्राम के अंदर और क्यों हमें डिस्क्रिप्शन देना भी मस्ट है। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, आर्क पास का यूज कर सकते हैं। आर्क पास की मदद से टर्मिनल के ऊपर इस तरीके से हम यहाँ पर 2 या कौन सा भी नंबर पास कर सकते हैं और डिजायर्ड आउटपुट हमें जो लाना है वो प्रोग्राम की मदद से ला सकते हैं। दोस्तों क्विकली मैं आप लोगों को और एक प्रोग्राम यहाँ कर बनाकर दिखाता हूँ। अब आप लोगों को क्लियरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से हमारा ये आर्ग्यूमेंट पार्सर काम करता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर कोड लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कोड लिखूंगा, a simple program to show addition of 2 numbers, कुछ इस तरीके से using argparse built-in module in Python।
मैं हर बार मॉड्यूल का स्पेलिंग क्यों गलत कर देता हूँ इन पाइथन। ओके, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले तो इंपोर्ट कर दूंगा, इंपोर्ट argpass। ओके, इंपोर्ट हो गया। अब देखो मैं यहाँ पर argpass मुझे बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसे एज ए कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, AP argpass इज इक्वल टू ए डॉट आर्ग्यूमेंट पासर। तो ए यहाँ पर कहाँ से आया, यहाँ से आया। मतलब क्या, argpass को एज ए, मतलब argpass को हम ए नाम से बुलाएंगे, अब से ए नाम से बुलाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर बी कर दिया तो बी मुझे वहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा। जैसे घर में आप लोगों को कहते हैं ना टिंकू, पिंकू, चिंकू, मतलब आपका नाम कुछ अलग होता है, पर आप लोगों को घर में रीनेम कर दिया जाता है। उस तरीके से हमने यहाँ पर argpass को बी नाम से रीनेम कर दिया। तो argpass, और इसके अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा, सिंपल प्रोग्राम टू शो एडिशन ऑफ टू नंबर्स। इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एडिंग दी आर्ग्यूमेंट्स इन दी argpass, और आप लोग क्या कर सकते हो, AP वेरिएबल। तो कुछ इस तरीके से मैं क्या करूँगा, AP डॉट एड आर्ग्यूमेंट, जो कि आर्ग्यूमेंट ऐड कर देगा। अब इस आर्ग्यूमेंट का नाम क्या रखेंगे हम, ए। ओके, ए या फिर एक्स रखेंगे। उसके साथ ही इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, फ्लोट होगा या इंट होगा। तो इसका टाइप होगा इंट। उसके साथ ही अगर यूजर को एक छोटा सा गाइड देने के लिए हेल्प, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं बोलूँगा प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, AP डॉट एड आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा, ये y, उप्स हाँ y। और इसके अंदर टाइप, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं दूंगा इंट। और हेल्प प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर। ओके, अब मैं इसे क्या करूँगा, args इज इक्वल टू AP डॉट पार्स args, मतलब जो args हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन किए उसे पास कर दो, ताकि args इस वेरिएबल की बेस पर इसका सपोर्ट लेकर हम y को, x को एक्सेस कर पाए। तो मैं यहाँ पर पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स टू द args वेरिएबल। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी के लिए आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ, args डॉट एक्स और उसके साथ ही args डॉट वाई, जो एक्स वाई हमने यहाँ पर दिया था, एक्स और वाई। और यहाँ पर मैं बोलूँगा क्या, बस इतना ही। इसे मैं रन करता हूँ, नहीं रन नहीं करूँगा, यहाँ से मैं इस तरीके से कुछ कर दूंगा। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर 1 एंटर करता हूँ, 2 एंटर करता हूँ, और जैसे मैं एंटर हिट करूँगा यहाँ पर 1 और 2 मुझे मिल गए। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम इन दो आर्ग्यूमेंट्स को पास कर पा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा दे, या फिर एफ स्ट्रिंग लूँगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है पाइथन के अंदर एफ स्ट्रिंग क्या है, तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को शो करने के लिए हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। एफ स्ट्रिंग का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर एफ लिखेंगे और अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमारे वेरिएबल है उनकी वैल्यू को शो करवा सकते हैं। तो मैं बोलूँगा द एडिशन ऑफ ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, कौन से वैल्यू, args डॉट वाई इज ये मतलब args डॉट एक्स प्लस args डॉट वाई, एक क्वेश्चन मार्क, ओके सॉरी एक्सक्लेमेशन। इसे मैं रन करूँगा, नहीं रन नहीं, यहाँ से मैं ऑपरेट करूँगा,
यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि 1 और 6 जैसे मैं यहाँ पर एंटर हिट करूँगा, द एडिशन ऑफ 1 एंड 6 इज 7, द एडिशन ऑफ 1 एंड 6 इज 7, इस तरीके से आ गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को हेलो वर्ल्ड देना चाहता हूँ। अब आप लोग कहोगे हेलो वर्ल्ड मतलब क्या? हेलो वर्ल्ड मतलब HW, होमवर्क। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहता हूँ क्विक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द क्विक हेलो वर्ल्ड फॉर यू, दैट इज होमवर्क। तो आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन यूजिंग अ parse module. All you need to do is take two arguments. First is x and second is y, and then also take the another argument as operation. Okay, the output looks like this. मतलब किस तरीके से हमें दिखना चाहिए, पाइथन demo.py और 1 अगर यूजर देगा इनपुट, 2 देगा और ऑपरेशन के अंदर अगर वो प्लस देगा। ओके, मैंने फिर एक बार बताता हूँ, प्लस देगा तो क्या होना चाहिए, एडिशन प्रिंट होनी चाहिए। और अगर पाइथन demo.py 1 3 माइनस देगा तो क्या होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। मतलब क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए और 2। ओके, सिर्फ 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ओके, तो ये आप लोगों को मल्टीप्लाई के लिए भी करना है और डिवीजन के लिए भी करना है। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे डिवाइड में जो भी डिवीजन आएगी मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, 1, और यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये होगा आप लोगों का हेलो वर्ल्ड। इस हेलो वर्ल्ड को आप लोगों को कंप्लीट करना है और नीचे कमेंट में जो भी आपका कोड है वो पेस्ट करना है। और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में विथ अ न्यू मॉड्यूल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करिए इस वीडियो को, और ये जो सीरीज़ है हमारी इसे भी एक्सेस कर लीजिए। सिर्फ 4 लोगों ने एक्सेस किया है इसे, तो आप भी इसे एक्सेस कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों को फिर एक बार, तब तक के लिए कोड करते रहना। बाय बाय।